Hello everyone, welcome to Learn with Fun class 6. Before we start, don't forget to like and subscribe our channel for more videos. In this video, we cover Math chapter number 2 class 6 lines and angles. इसमें हमने 8 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं. आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं. हमने 8 क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट कर लिया. आज हम 9 से स्टार्ट करते हैं बच्चों. 9th में जो हमारा क्वेश्चन है, मेजर all three angles of the triangle shown in figure 2.21 A and write the measure down near the respective angle. Now add up the three measure. What do you get? ठीक है. Do the same for the triangle 2.21 and 2.21 का B and C. Try for other triangle as well and then make a conjecture for what happened in general. We will come back to why this happened in a later year. ठीक है. तो इसमें हमें क्या करना है, इन तीनों को मेजर करना है. मेजर इसमें तीन एंगल है. ठीक है, तीनों को मेजर करना है. उसके बाद हमें बताना है कि मतलब इसमें क्या मिला हमें, व्हाट डू यू गेट. तो सबसे पहले मेजर करने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ ट्राइंगल के बारे में. देखिए, ट्राइंगल हमारा इस शेप में भी होता है, ये आप जानते हैं. ठीक है, थोड़ा इस शेप में भी है. ठीक है, ये कैसा है, ये थोड़ा सा शार्प टाइप का है. एक है तो ये ट्राइंगल ही. इसमें क्या होता है, जो हमारे ट्राइंगल होता है उसका जो प्लस करने पर, जैसे ये थ्री इसमें एंगल्स है हमारे ट्राइंगल में, इनको अगर हम मेजर करते हैं तो इनका जो ऐड करके आता है, ऐड आता है हमारा 180 डिग्री हमेशा. तो हम बोल सकते हैं हर ट्राइंगल का एंगल का जो सम होता है वो एंगल सम ऑलवेज 180 डिग्री, हमेशा 180 डिग्री ही होता है. ये आप याद रखिएगा. ठीक है, तो इसमें हमें यही दिखाना है, तीनों एंगल को नाप कर देखना है, मेजर करके देखना है कि हमारा सम क्या आता है. तो पर चलो इसी बुक में ही पहले मेजर कर लेते हैं. ये हमारा प्रोटेक्टर. ठीक है, ये हमारी पेंसिल. अब हम पहले इसको मेजर करते हैं. देखिए इसमें कितने एंगल है. देखिए, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. ठीक है, तीनों एंगल है. पहले हम एंगल ए मेजर करते हैं. पहले हम अब इसको मेजर करने के लिए फिर वही प्रॉब्लम. चलिए पहले हम एंगल बी कर लेते हैं एक बार. देखिए, ये रहा बी. ठीक है, ये 90 डिग्री है हमारा. अब ये ठीक है, ये 90 है, इधर जा रहा है. अब ये एंगल इधर जा रहा है तो ये 90 डिग्री से कम होगा. ठीक है, ये हमने ऐसे रखा तो ये आ रहा है हमारा एंगल बी. तो आ रहा है हमारा एंगल ए. अभी हम देखते हैं, एंगल बी आ रहा है हमारा 65 डिग्री. कितना आ रहा है बच्चों, 65 डिग्री. एंगल सी भी देख लेते हैं. ये 90 डिग्री आ रहा है तो इधर जा रहा है, यानी कि ये 90 डिग्री आ रहा है, इस साइड आ रहा है. तो ये आ रहा है हमारा थोड़ा सा इधर. ये एग्जैक्ट 70 डिग्री. कितना आ रहा है एंगल सी हमारा, एंगल सी आ रहा है हमारा 70 डिग्री. ठीक है, अब एंगल ए रहता है हमारा, ये वर्टेक्स पे रखेंगे हम. ठीक है, 45 डिग्री. कितना आ रहा है बच्चों, 45 डिग्री. ये तीनों आ रहे हैं. अब हम तीनों को प्लस करके देखेंगे तो देखिए 45, 65 एंड 70. 5 और 5 10, कैरी 1, 4 और 1 5, 6 5 11 और 7 1
180। कितना आ रहा है? जैसे कि आपको बताया था तीनों एंगल का जो सम आता है वो 180 डिग्री आता है। तो हमारा कितना आया? वो 45 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस 70 डिग्री, यही तो आया, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। एंगल ए, पहले एंगल सी देख लेते हैं। जो हमें पहले दिख रहा है हम पहले वो कर लेते हैं। एंगल सी हमारा आ रहा है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट करते हैं। ठीक है, कितना आ रहा है? 65 तो नहीं है, 61, 62, 63 नहीं, एक सेकंड, पहले हम एंगल ए ही कर लेते हैं। हाँ, एंगल ए है हमारा, ये हो गया मेरा 1। एंगल ए हुआ 63 डिग्री। ठीक है, अब है एंगल बी, 90 यहाँ आया, 65 से वर्टेक्स रखेंगे यहाँ। एंगल बी आया हमारा 61, ये इधर रखा वर्टेक्स पर, 63 ही आया है। एंगल बी भी हमारा 63। एंड एंगल सी भी देख लेते हैं। वर्टेक्स, वर्टेक्स से वर्टेक्स मिलाया, वर्टेक्स दोनों से करके दिया तो क्या आया? 54 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया? अब देखते हैं इसका भी प्लस करके, 63, 63 एंड 54, 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। कैसे? 63 डिग्री प्लस 63 डिग्री प्लस 54, क्या आया? 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, आया समझ? 180 ही आएगा। अब हम करते हैं 9 का ही सी पार्ट। क्या करते हैं? 9 का ही सी पार्ट। पहले हम देखते हैं, देखिए ऐसे तो नहीं आएगा, एंगल ए आ रहा है हमारा 9 के सी में। एंगल ए आ रहा है हमारा 30 डिग्री। कितना आया? 30। एंगल बी देख लेते हैं, 90 है, 90 से छोटा आ रहा है। हाँ, एंगल बी आया हमारा 53 डिग्री बच्चों। एंगल सी भी देख लेते हैं, एंगल सी 90 आ रहा है यहाँ, ये जा रहा है इधर, तो ये आ रहा है हमारा 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100 से कम है। तो एंगल सी आया हमारा 97 डिग्री। इसमें आप वैसे बोला नहीं है कि आपको कौन सा बताना है, एक्यूट एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। अगर आप बताना चाहते हैं तो बता दीजिए। तो इनका प्लस किया तो कितना आया? 30, 53 एंड 97।
7 और 3 10, 1 3 4 5 4 9 9 और 9 18। सेम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे? 30 डिग्री प्लस 53 डिग्री को प्लस किया प्लस 97 डिग्री, कितना आया? 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, आया समझ? यही हमें इस क्वेश्चन में करना था, वो हमने कर दिया। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं 9th का। ये है पेज नंबर, कौन से पेज नंबर है? 43 का 9। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिख दिया, आपको याद रहेगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बच्चों, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है माइंड द मिस्टेक। माइंड द मिस्टेक, अ स्टूडेंट यूज अ प्रोटेक्टर टू मेजर द एंगल एज शोन बिलो इन ईच फिगर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट यूजेस ऑफ द प्रोटेक्टर एंड डिस्कस हाउ द रीडिंग कुड हैव बीन मेड एंड थिंक हाउ इट कैन बी करेक्टेड। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि इसने एंगल दिए हैं, इसने एंगल नेम दिया है, हमें देखना है कि इसने जो एंगल दिया है वो ठीक दिया है, मतलब जो एंगल के मतलब मेजर करके देखना है कि ये ठीक है या नहीं। ठीक है, तो मेजर करके देख लेते हैं। वेयर इज माई प्रोटेक्टर? ये देखिए, इसने दिया है एंगल यू है क्या? 35। तो हम देख लेते हैं एंगल यू 35। एंगल यू, प्रोटेक्टर इसने गलत ही रख दिया है। देखो प्रोटेक्टर कहाँ, इसकी ये प्रोटेक्टर है और इसने प्रोटेक्टर बनाया हुआ है, हमें प्रोटेक्टर पर रखना है। इसने देखिए कहाँ पर तो बेस लाइन बना दी, कहाँ वर्टेक्स बना दिया। इसने लिखा है 35 डिग्री, ऐसे कोई बन जाएगा 35 डिग्री। ठीक, ये 35 डिग्री नहीं है। अब हम इसको देखते हैं ये कितना है, इसकी मिस्टेक। हम तो इस पर रखेंगे बेस लाइन, ये रखा हमने ऐसे 60 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे इसमें? 0 डिग्री पर होनी चाहिए ना बेस लाइन, हमने बेस लाइन 0 पर रखी। एंगल कितना आ रहा है? 60 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे, ये है, नेक्स्ट पेज से करें स्टार्ट। पेज नंबर 43 है ये। अब हम करते हैं पेज नंबर 44। इसमें क्या है? एंगल U 35 नहीं है, कितना है? इसमें जो है एंगल U इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे 35 रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, एंड 60 डिग्री ठीक है। नेक्स्ट करते हैं एंगल V। अब A तो हमने करा, इसे A लिख देते हैं। B है, इसमें एंगल V हमें 80 डिग्री बोल रहा है, ये ठीक है या नहीं? वही हम बेस लाइन पर रखेंगे प्रोटेक्टर, सीधा पता चल रहा है 70 डिग्री है, तो एंगल V इनकरेक्ट। एंगल V हो गया हमारा 70 डिग्री। ठीक है, ये वाला ठीक है, गलत दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं रॉन्ग, ये वाला ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसने तो पूरा ही अलग कर दिया। इसने दिया हुआ है एंगल W 70 डिग्री। ठीक है, अब हम वही बेस लाइन पर रखेंगे। एक सेकंड, ऐसे 74 डिग्री है, तो ये भी गलत है। एंगल W इज इक्वल टू 74 डिग्री, इक्वल टू 74 डिग्री है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं एंगल T। एंगल X दे रखा है इसने 150 डिग्री। इसको तो कोई भी बता देगा देख के, 150 डिग्री तो है ही नहीं है, तो एक्यूट एंगल दिख रहा है हमें। तो इसको भी हम मेजर करके बताते हैं कितना है। बेस लाइन पे रखेंगे, वर्टेक्स 23 डिग्री है, तो एंगल X हो गया हमारा 23 डिग्री।
इसको तो कोई भी देख के बच्चा भी बता सकता है अगर उसने एंगल्स कर लिए हैं सही से। तो अक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज तो है ही नहीं। अब है नंबर ई, एंगल वाई 120 डिग्री है, ये रॉन्ग है, ये ठीक है, ये वाला ठीक, ये ठीक। एंगल वाई, वही हम सेम वर्टेक्स पे रखेंगे, बेस लाइन देख लेते हैं इसे, क्या पता ये ठीक हो। ये तो आ रहा है हमारा 150 आ रहा है, 150 आ रहा है। तो ये एंगल वाई नहीं, एंगल वाई है हमारा कितना, 150 डिग्री है। ठीक है बच्चों। अब है लास्ट एफ, एंगल जेड 85 डिग्री, ये भी गलत दिखा रहा है, 85 नहीं है, देख लेते हैं। अब अगर आप एंगल को सही से कर देंगे तो आप देख के ही बता सकते हैं कि 85 है या नहीं। 90 डिग्री से ऊपर जा रहा है, देखिए ये आ रहा है 100 से ऊपर और 6 या 5 के अराउंड आ रहा है। तो एंगल Z है हमारा, और देखने से ही पता चल रहा है ये ऑब्ट्यूज है, 105 डिग्री कर लिया हमने। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, ये यहीं करना था, इन्हें बस ऐसे ही लिखना था। पेज नंबर 45 पर आते हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए, वेयर आर द एंगल्स, एंगल्स इन अ क्लॉक। अब देखिए इसमें ये बोल रहा है द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक डिफरेंट, एक सेकंड में तो दिख नहीं रहा, एंगल्स एट डिफरेंट टाइम्स एंड 1 o'clock एंगल बिटवीन द हैंड इज 30 डिग्री। वाई, what will be the angle 2 o'clock and 4 o'clock, 6 o'clock, explore other angle made by the hand of a clock। ठीक है। अब इसमें ये बोल रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एंगल इन अ क्लॉक। ये एंगल कैसे पता करते हैं कि एंगल, देखिए ये हमारी क्लॉक हो गई, ठीक है। अब ये हो गए हमारे, सही नहीं बनी है कोई बात नहीं, लेकिन समझाने के लिए समझा रही हूँ, मतलब बता रही हूँ, देखिएगा। यहाँ आ गया 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। अब ये क्या करता है, जो ये जो जैसे ये हमारा ये देखिए, ये क्या बना, ये भी एंगल बना। अगर ये इससे, ये भी एंगल, ये भी, ये सब एंगल बने। तो ये क्या होता है, ये एंगल जो है, ये वाले जो एंगल है, ये कितना होता है, 30 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल 30 है, हमें पता है कितना होता है, फुल टर्न कितना होता है हमारा, फुल एंगल और फुल टर्न जो कहते हैं 360 डिग्री। 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30, इनके बीच में बता रही हूँ मैं कितने, 30 डिग्री जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। कितना हुआ, 3 6 9 12, फुल टर्न हमारा 360 डिग्री का हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि देखिए 360/12 कितना हुआ, 30। तो कहने का मतलब है कि हर 5 मिनट्स में, हर 5 मिनट्स जो होता है कितने डिग्री बनाता है, 30 डिग्री बनाता है हर 5 मिनट्स, ठीक है। क्योंकि टोटल हुआ 360, फुल टर्न हमारा ये 360, इसको डिवाइड करा 12 से, तो क्या आया हमारा 30 डिग्री। मान लो, इसको समझाती हूँ, देखिए मान लीजिए ये हमारी घड़ी है, ये हुआ 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है।
अब मैं आपसे कह रही हूं कि ये जैसे कि 12 है, ये तो हो गया 30, ये वाला, तो इसको आप कैसे बताएंगे कितने डिग्री का हो गया? क्या करेंगे आप? भाई इन दोनों के बीच में 30 डिग्री और इनके बीच में हर 5 मिनट में, तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हुआ बच्चों? 60 डिग्री। अगर मैं आपसे बोलूं ये 2 भूल जाइए इस टाइम, ये 3 मान लीजिए, तो आप कितना बोलेंगे? वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है राइट एंगल 30 डिग्री, तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस वो 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। इतना समझ आया? थोड़ा साफ से लिख देती। 30 डिग्री ये प्लस करा, 30 डिग्री ये प्लस करा, 30 डिग्री ये प्लस करा, तो क्या आया? 90 डिग्री। ठीक है, तो यही वो आपको समझा रहा है। अब ये कह रहा है क्यों, वो भी मैंने आपको बता दिया। इसमें आपको लिखना है क्योंकि बिकॉज 12 पार्ट्स ऑफ डिवाइड 360 डिग्री अपॉन 12, जो मैंने यहाँ पर करा है अभी, कहा गया? 1 सेकंड बच्चों, शायद इस पेज पे गया है। हाँ, ये रीजन लिखेंगे आप। फुल टर्न इज इक्वल टू 360 डिग्री, 5 मिनट्स 360 अपॉन 12 30 डिग्री, 5 मिनट्स 30। तो ये बोल रहा है क्यों, तो ये इसीलिए क्योंकि हमने फुल टर्न का डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, ये लिखना है हमें। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या है, व्हाट विल बी द एंगल 2 o'clock, ये मैंने आपको करा दिया, देखिए 2 o'clock, तो इसमें लिखेंगे एंगल 2 o'clock कितना हुआ? इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, समझा दिया कैसे हुआ। 3 वाला भूल जाइएगा, 2 वाला मैंने आपको बताया, 30 प्लस 30 मुझे पता नहीं था इसको। एंड 4 o'clock, 4 o'clock कितना होगा? 4 o'clock बच्चों बताइए। पहले हम ऐसी, अगर मेरे पे ब्लैक बोर्ड होता तो मैं आपको रफ करके समझा देती। देखिए 12, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, अभी कह रहा है 4 o'clock, 12, 4 कितना होगा बच्चों? देखो 30, 30, 30 एंड 30 कितना हुआ? तो 4 o'clock होगा 30 डिग्री इंटू 4 कर सकते हैं। ठीक है, 4 टाइम है 30, 120 डिग्री कितना हुआ? 120 डिग्री। या फिर आप लिख सकते हैं 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, वही सेम 120 डिग्री 4 o'clock पे। अब ये बोल रहा है 6 o'clock पे, 6 o'clock पे कितना होगा? सेम वैसे ही करेंगे, 30 प्लस कर देंगे 30। अब देखिए कितना होगा? 30 इंटू 1 2 3 4 5 6 कितना हुआ? 180 डिग्री। या आप कर सकते हैं 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, तो कितना होगा? 180 डिग्री। क्या मिलेगा? 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? पढ़ते आ रहे हैं हम पीछे से, स्ट्रेट एंगल। क्या मिलेगा हमें? एक स्ट्रेट एंगल। ठीक है बच्चों, ये आया समझ? अब हमें क्या करना है? एक्सप्लोर अदर एंगल। अब आप क्या करेंगे? आपकी मैम भी कह सकती है 7 o'clock को बनाइए, 8 o'clock को, एक्टिविटी भी है और अच्छा भी लगेगा, तो आप अलग अलग टाइम से एंगल्स बनाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ये भी बुक में ही होगा वैसे। द एंगल ऑफ अ डोर, इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट विच डोर इज ओपन यूजिंग अ एंगल? हमें वही करना है, वर्टेक्स लिखना है, वो लिखना है। तो देखिए मैंने किया था अपने बच्चे को समझाने के लिए, व्हाट विल द वर्टेक्स ऑफ एंगल, व्हाट विल द आर्म्स। देखिए ये रहा, इसे बोल सकते हैं ना, ये रहा, एंड ये रहा, ये एंगल बन गया। अब इसमें वर्टेक्स हो गया हमारा 0 और ये हो गई हमारी ए और बी। कुछ भी लिख सकते हैं, ए ओ बी भी लिख सकते हैं, मतलब वर्टेक्स 0 लिख दीजिएगा
तो इसमें हो जाएगी व्हाट विल द आर्म्स, आर्म्स हो गई हमारी कौन सी, ए एंड बी, ये हो जाएगी। और वर्टेक्स क्या हो जाएगा हमारा, ओ, कोई भी नाम लिख लीजिएगा, ये बताना है। अब विद्या इज एंजॉइंग हर टाइम ऑन द स्विंग, शी नोटिस दैट द ग्रेटर द एंगल विच स्टार्ट द स्विंगिंग द ग्रेटर इज स्पीड अचीव हर स्विंग, बट वेयर इज द एंगल, आर यू एबल टू सी, एंगल देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये मान लिया हमने, तो एंगल ये हुआ हमारा, ये हो गई हमारी एक रे, ठीक है, बेस लाइन, ये हुआ हमारा एंगल। अब ये जितना पीछे जाएगी, इमेजिन करते हुए ये दिखेगी, तो एंगल इतना ही बड़ा टर्न लेगा। ये पीछे जाएगी तो वह एंगल ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब ये आपको इसी में बताना है। तो ये हमने बता दिया, ये हुआ, ये हमारा एंगल हुआ जो हम देख रहे हैं। आर यू एबल टू सी, तो अगर ये जितना पीछे जाएगी उतना एंगल बड़ा होता रहेगा, जितनी पीछे जाएगी, ये तो हमारी एक रे हो गई, ये जितना है उतना बड़ा हमारा एंगल होता जाएगा, ठीक है। तो यही हमें इसमें बताना, मतलब ये जितना पीछे जाएगी एंगल उतना पीछे मतलब बड़ा होता जाएगा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम यही क्वेश्चन हमें बुक में दिखाना है। देखिए, हेयर इज अ टॉय विथ स्लैंटिंग स्लैब, स्लैंटिंग स्लैब किसे कहते हैं बच्चों, जैसे कि एक झूला समझ लीजिए, ठीक है। ये जैसे ये मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए, ये अगर हम जितना इसे ऊपर उठाएंगे उतनी देर से नीचे जाएगी चीज, जैसे कि ये कुछ भी ले लीजिए तो बड़ा हो गया, ये देखिए, जैसे कि अगर हमने इसे इतना उठा दिया तो ये अटक भी जाएगा, ये ऐसे, तो इसको बोलते हैं स्लैंटिंग स्लैब। अटैच टू इट्स साइड, द ग्रेटर द एंगल स्लोप स्लैब द फास्टर द बॉल रोल, कैन एंगल कैन बी यूज डिस्क्राइब द स्लोप, डिस्क्राइब द स्लोप, कैन एंगल यूज। तो देखिए इसमें हमें इसी में दिखा देते हैं, ये देखिए, अगर हमारी बॉल यहाँ है तो ये स्लैब करके इस साइड जाएगी, ये एक एंगल बन गया, फिर ये इधर आया, ठीक है, फिर ये अगेन इधर जाएगा, ठीक है, तो ये एक एंगल आ गया, फिर ये इधर जाएगा, ये एक एंगल आया, फिर ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल, एंगल। तो ये हमें एक तरह से विच आर्म इज विजिबल इज नॉट एंड विच इज नॉट, ये विजिबल है जो इसमें बनी हुई है, और जो हमने इमेजिनरी करके बनाई है ये मतलब विजिबल नहीं है। तो यही हमें बताना था एंगल। व्हाट द आर्म्स, आर्म्स ये हो गई, एंगल ये हो गए, आर्म्स ये हो गई, सब में आर्म्स ये हो गई, एंगल ये, आर्म्स ये, एंगल ये। तो ये भी एक एक्टिविटी की तरह है। सेम यही, ऑब्जर्व द इमेज बिलो वेयर देयर इज इंसेक्ट एंड इट रोटेट वर्जन, कैन एंगल बी यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन हाउ। ये देखिए, सबसे पहले ये ऐसे है, ठीक है, तो ये एक एंगल बन गया, ये, ठीक है, इसमें ये ऐसे हुआ तो ये एक एंगल बन गया, ये रहा, ठीक है, इसमें ये रहा, सेम इसमें देखिए ये रहा, ये एंगल है हमारा, और इसमें ये भी हमें बुक में करके दिखाना है। आपके टीचर्स अगर कराते हैं तो ठीक है, वरना अदरवाइज इसी में होना, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है 2.10 यानी 10 ड्राइंग एंगल्स। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बच्चों। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो जहाँ तक मैंने आपको कराया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ बच्चों। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन।